गांव में हर साल की तरह इस बार भी बड़ा मेला लगा था। हर तरफ चहल पहल थी। बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी और दुकानदार ऊंची आवाज में अपने सामान की तारीफ कर रहे थे। रशीद और करीम, जो बचपन से साथ थे, पूरे जोश में मेले का मजा ले रहे थे। घूमते घूमते उनकी नजर एक कोने में बैठे बूढ़े फकीर पर पड़ी। उसकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और हाथ में एक कटोरा था। वह टकटकी लगाए उन्हें देख रहा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों दोस्त हो, है ना? रशीद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बाबा, हम बचपन के साथी हैं। फकीर ने उनकी ओर देखते हुए अपनी जुर्रीदार हथेलियां खोली। उसमें दो छोटे सुनहरे रंग के चावल थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये शाटंग चावल हैं, फकीर ने धीमी आवाज में कहा। जो भी तुम चाहोगे ये तुम्हें देंगे, लेकिन ध्यान रखना, इन्हें लालच में मत इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी बात, इन्हें कभी एक साथ मत मांगना। करीम हंस पड़ा। बाबा, ये किसी कहानी जैसा लगता है। फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, कहानियां कभी कभी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होती हैं बेटा। रशीद ने हंसते हुए चावल लिए और दोनों दोस्त घर लौट आए। पहली ख्वाहिश का जादू। रात होते ही रशीद को ख्याल आया कि इन चावलों को आजमाना चाहिए। करीम पहले झिझका, लेकिन फिर जिज्ञासा के आगे दोनों हार गए। रशीद ने एक चावल हाथ में लिया और कहा, काश मेरे पास एक सोने की अशर्फी हो। अगले ही पल उसकी हथेली में एक चमचमाती हुई अशर्फी थी। करीम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो सच में जादू है, उसने उत्साह से कहा। करीम ने दूसरा चावल उठाया और कहा, काश मेरे पास एक बड़ा महल हो। और देखते ही देखते उसके घर के सामने एक विशाल महल खड़ा हो गया। दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। अब उनकी दुनिया बदल गई थी। वे दिन रात चावलों से नई नई इच्छाएं मांगते। रशीद ने ढेरों दौलत, रेशमी कपड़े और नौकर चाकर मांग लिए। करीम ने सोने चांदी के जेवरात, शानदार घोड़े और बड़ी जागीरें ले ली। अब वे केवल गांव के सबसे अमीर नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर लोग भी बन गए थे। लेकिन दौलत और ताकत कभी भी इंसान को तृप्त नहीं करती। हसरतें और जलन, धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। रशीद को लगने लगा कि करीम अब उससे ज्यादा अमीर और ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, और करीम को यह बात खटकने लगी कि रशीद खुद को उससे ऊंचा समझने लगा है। एक दिन रशीद ने चावल उठाया और कहा, काश मैं इस गांव का राजा बन जाऊं। और अगले ही पल वह एक शाही सिंहासन पर बैठा था। पूरा गांव उसके आगे झुक गया, लेकिन करीम को यह सहन नहीं हुआ। वह बचपन से रशीद के साथ था, पर अब उसे महसूस हुआ कि उसका दोस्त उससे बहुत आगे निकल गया है। जलन धीरे धीरे उसके अंदर नफरत में बदलने लगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर रशीद नहीं रहेगा तो सारा राजपाट मेरा हो जाएगा। गुस्से में उसने चावल उठाया और बुदबुदाया, काश रशीद हमेशा के लिए गायब हो जाए। अंधकार का अंतहीन दायरा। जैसे ही करीम ने ये शब्द कहे, तेज आंधी चलने लगी, हवाएं गूंजने लगी और रशीद की चीख पूरे आकाश में फैल गई। अगले ही पल वह गायब हो गया। करीम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस हुआ। हवा में फकीर की गूंजती हुई आवाज आई, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसमें फंसता है। अचानक करीम को लगा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। एक भयानक अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। पर बहुत देर हो चुकी थी। वह भी उसी अंधकार में समा गया जहां पहले ही रशीद मौजूद था। अंतहीन कैद। करीम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया, एक शून्य, जहां न रोशनी थी, न जमीन, न आसमान, बस एक अजीब सी धुंध थी जो हर तरफ फैली हुई थी। रशीद वहां पहले से बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। ये सब क्या है? करीम ने घबरा कर पूछा। हम फंस चुके हैं, रशीद की आवाज कांप रही थी। हमने लालच किया, दोस्ती को ताकत के लिए कुर्बान कर दिया, और अब हम कभी वापस नहीं जा सकते। तभी हवा में वही बूढ़े फकीर की आवाज गूंजी, मैंने कहा था लालच मत करना। तुमने दोस्ती और मोहब्बत को ताकत और लालच के लिए छोड़ दिया। अब यही तुम्हारी सजा है। तुम दोनों हमेशा के लिए इस शून्य में कैद रहोगे। दोनों दोस्त चिल्लाने लगे, माफी मांगने लगे, मगर वहां कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। एक नया शिकार। अगली सुबह मेला फिर से लग चुका था। भीड़ भाड़ के बीच वही बूढ़ा फकीर अपने कोने में बैठा था। उसकी हथेलियों में फिर से दो चमकते हुए चावल थे। एक युवा लड़का उसकी तरफ बढ़ा और फकीर मुस्कुराया, क्या तुम किस्मत का रहस्य जानना चाहते हो? चावल अब किसी और की किस्मत बदलने वाले थे।